अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एनर्जी एनालाइज़र की जो डायग्राम्स वगैरह होती हैं वो पढ़ना सिखाऊंगा और फिज़िकली आप एनर्जी एनालाइज़र किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप देखें इसके ऊपर मेयर्स लिखा हुआ है। हम मेयर्स के लिए चेक करें, ओके वो क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आएंगे, इंस्टेंटेनियस डिमांड, फेज़र डायग्राम, सिग्नल्स, हार्मोनिक्स। तो अभी हम इसका फेज़र डायग्राम चेक करेंगे तो आप देखेंगे U1 के वोल्टेज, V1 के, V2 के, I1, I2 ये सारी चीज़ें आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी राइट वाली एरो को सेट करेंगे मीटर्स में जाके T1 के रेट्स, T2 के रेट्स, T3 के रेट, T2 डिजिटल इनपुट, अदर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, अलार्म्स देखेंगे। अलार्म्स में हम फेज़ 1 के अलार्म देख रहे हैं, लेट्स। फिर ओके को क्लिक करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल है, वोल्टेज, करंट, फेज़र डायग्राम, सारी चीज़ें, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। फिर आएंगे हम एनर्जी एनालिसिस पर आने के लिए हम मिनिमम वैल्यूज़ चेक करें आवरली के और आवर के हिसाब से फेज़ 1 के। तो आप देखें पिछले क्लाक में हमारे 231 वोल्टेज थे फेज़ के, और उसके करंट भी आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज, किलोवाट, एम्पेयर, सारी चीज़ें। और उसके बाद हम फेज़ 2 को भी मॉनिटर कर सकते हैं। देखें फेज़ 2 को मॉनिटर करने के लिए हमारी सारी चीज़ें फेज़ 1 के हिसाब से मैच कर रही हैं 90%, 97%। तो मतलब हमारा क्या हुआ, सिस्टम नॉर्मल है। इस हिसाब से आप ये तीसरे फेज़ की डेटा नोट कर सकते हैं। और अभी आप आ जाएँ, इसको बेक करने के लिए हम क्रॉस को करेंगे, फिर डेली के हिसाब से फेज़ 1 चेक करेंगे। डेली के हिसाब से अब सारी चीज़ें, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, एम्पेयर हो गया, पावर फैक्टर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया, एक्टिव पावर हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, सारी की सारी चीज़ें आप इसमें मेजर कर सकते हैं। फिर हम इसको मंथली के हिसाब से चेक करते हैं। मंथली में फ़ेज़ वाइज चेक करते हैं, फेज़ 1 के चेक करते हैं। अगले महीने हमारे ये वोल्टेज थे, प्रीवियस मंथ में वो होगा जो प्रीवियस मंथ आपका गुजर गया है, उसके हिसाब से सारी की सारी आपको डेटा बताएगा। फिर हम जाते हैं मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, एनर्जी हो गया। अभी हम इसकी एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी में हम आवरली एनर्जी चेक करते हैं, डेली के हिसाब से आज पिछले घंटे में इतने किलोवाट आवर बने हैं, इसका एक्टिव पावर इतना है, रिएक्टिव पावर इतना है, लॉसेस हमारे ये हुए हैं। डेली के हिसाब से कल हमारे 2198 किलोवाट आवर बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब आसानी मॉनिटर कर सकते हैं। फिर हम मंथली में आ जाते हैं। मंथली में देखेंगे अगले मंथ हमारी ये डेटा सिस्टम में चली है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर इतना चला है हमारे सिस्टम का। तो हम फिर इसको वापस करके हम जाते हैं तो एवरेज की वैल्यूज़ देखेंगे। एवरेज में हम आवरली चेक करेंगे या मंथली चेक कर सकते हैं। एवरेज फेज़ 1 का मंथली एवरेज चेक कर सकते हैं। अगले मंथ हमारे एवरेज 230 वोल्टेज थे, करंट 520 एम्पेयर था, एक्टिव पावर जो हमारा 117 किलोवाट चला है पर फेज़। तो उस हिसाब से आप सारी की सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों आप इसके मेयर्स में आ जाएंगे। मेयर्स में आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस हो गया, डिमांड हो गया, फेज़र डायग्राम हो गया। तभी मैं आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज